दिग्गलज्ज जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंबि लंबितां भुजंग तुंग मालिका डमम 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 निनाद वाड डरमयम चकार चांडवम तनोतु नम शिवम शिवम। ओम नमः शिवाय। जटा हटा हसम रवम निलिंप लिंप निर्जरी विलोल विच्चि वल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद 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 जबल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम धर्म दर्शन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी की इच्छा के अनुसार हम ये तीसरा ब्लॉग रावण के जीवन की गाथा पर बनाने जा रहे हैं। ये ब्लॉग बहुत ही रसप्रद होगा, मैं कहूँ तो, क्योंकि अभी तक के दोनों ब्लॉग में हमने रावण के बारे में और रावण के पराक्रम के बारे में बातें की। अब हम बात करेंगे रावण के परिवार ने रावण को अंतिम समय तक कैसे साथ दिया, किस किसने दिया और कैसे दिया। परिवार किसे कहते हैं, परिवार की सही परिभाषा इस व्लॉग में आपको सुनने मिलेगी, देखने मिलेगी। आइए बात करते हैं रावण पर, लंका नरेश रावण पर। जब राम की सेना चारों ओर से लंका नगरी को घेर लेती है, तब रावण के उस, कहते हैं ना, हर एक व्यक्ति के जीवन में कठिन समय कभी ना कभी आता ही है, जिसमें व्यक्ति को अपने परिवार की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। बस समझ जाइए, ये रावण का पूरा ये जो आज व्लॉग है, ये आज उसी पर ही चलेगा। परिवार कैसा होता है, परिवार में क्या होना चाहिए। रावण के जीवन से काफी कुछ चीजें सीखने जैसी है मेरे भाई। जरूर से इस चीज पर, इन शब्दों पर विचार विमर्श कीजिएगा। रावण की लंका चारों ओर से जब राम की सेना से घेर ली जाती है, तब रावण को यह आभास हो जाता है कि राम आज या तो इस पार नहीं या उस पार नहीं। रावण ने अपने परिवार के जितने भी सूरवीर पराक्रमी महायोद्धाएं थे, उन सभी को बोल दिया था कि लंका पर संकट घूम रहा है। परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत उसी वक्त होती है जब परिवार पर कोई संकट आता है। रावण का जो कर्म था सीता हरण, वो बिल्कुल नियति के विरुद्ध था। ये जानने के बावजूद भी उनके परिवार ने अंतिम समय, अंतिम क्षण तक रावण का साथ नहीं छोड़ा। सबसे बेहतरीन उदाहरण है रावण का परिवार। देखिए आप, कहते हैं ना, आजकल तो छोटी सी बात पर बहुत बड़ी वो कहते हैं क्रैक पड़ जाती है रिश्तों में। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों में से आप सब निकल चुके होंगे। मनुष्य है तो ये सब चीज़ें तो आएगी ही, बस उन्हें सॉल्व कैसे करना है ये समझना जरूरी है। जब लंका पर संकट के बादल घूम रहे थे, तब रावण ने अपने सभी भाइयों को बोल दिया था, अपने पुत्र को, अपनी सेना को, अपनी प्रजा को, जिनसे जितना बल हो सकता है उतना लंका के हित में आप लड़िए राम की सेना से। अपने सारी प्रजा को बोला हुआ था, आदेश था रावण का कि लंका की रक्षा हेतु जो कोई भी योद्धा, जो कोई भी सैनिक, जो कोई भी सूरवीर पराक्रमी आगे आकर अपना योगदान देगा, बलिदान देगा, उसका दिया हुआ बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लंका नरेश रावण का आदेश है। इतना सुनते ही लंका की पूरी प्रजा उस युद्ध में शामिल हो जाती है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा व्यक्ति इस युद्ध में शामिल हो जाता है। यह था रावण का पावर। कहता है ना,
कि कई बार तो हमें देखने मिलता है कि राजा अलग चलता है और प्रजा अलग चलती है, लेकिन लंका में ऐसा नहीं था। रावण का अपना वर्चस्व था। वो वहाँ की प्रजा, वहाँ की जो जनता थी, वो रावण को भलीभांति जानती थी कि सामान्य लोगों के पास या सामान्य व्यक्ति के पास जो चीज़ नहीं है वो रावण के पास है। रावण का जो सीताहरण का जो क्रम है, रावण का जो सीताहरण करने का जो कार्य था, वो नियति के विरुद्ध था। ये लंका के प्रत्येक व्यक्ति को मालूम था और सभी जानते थे कि एक दिन राम आएंगे और सीता को ले जाएंगे और हनुमान आएंगे, लंका को जलाएंगे और वहीं पर लंका का अंत हो जाएगा। ये सब वहाँ की जो जितने भी लोग थे लंका में, वो सभी जानते थे भली भांति, किंतु अंतिम क्षण तक अपने राजा का साथ दिया। उसे बोलते हैं प्रजा। आइए, रावण ने अपने परिवार से क्या अपेक्षा रखी और बदले में रावण को क्या मिला, उसके बारे में बात करते हैं। रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को गहरी नींद से उठाकर कहा कि भ्राता, आपके भाई पर, आपके राज्य पर और आपके परिवार पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। भाई होने के नाते इस विकट परिस्थिति में कोई साथ दे ना दे, किंतु आप जरूर देना। कुंभकर्ण ने पूरा वाक्य समझा, जाना, सुना और फिर रावण से एक बात जरूर कही कि भाई, आप साक्षात जगदम्बा को उठाकर लेकर आए हो। राम आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। रावण ने गुस्से भरे शब्दों से कहा, शत्रु की प्रशंसा कर रहा है मेरा भाई होकर, ये तुझे शोभा नहीं देता कुंभकर्ण। मौत तो सबको आनी है, पराजय तो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में हर किसी की होनी है। हार जीत सब नियति निश्चित करती है, किंतु भाई होने के नाते, हे कुंभकर्ण, इस विकट परिस्थिति में तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? तब कुंभकर्ण ने कहा, वापस से रावण को समझाया कि आप सब कुछ जानते हो कि राम ही नारायण है, राम ही विष्णु है, उनके सामने हम नहीं जीत पाएंगे, किंतु भाई होने के नाते मैं इस युद्ध में आपके साथ, आपके पक्ष में राम की सेना से लड़ूंगा। देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी कुंभकर्ण ने। भाई का इतना बड़ा कहते हैं ना साथ कोई आम व्यक्ति नहीं दे सकता। सब कुछ जानने के बावजूद उन्हें मालूम था अंत निश्चित है, हार निश्चित है, फिर भी अंत समय तक अपने भाई का साथ दिया और कहा, भैया एक बार फिर से कह रहा हूं, यदि आप मेरी बात को चिंतन करें तो सीता को वापस लौटा दे, जिससे ये समस्त श्रीलंका और श्रीलंका के सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। किंतु रावण पराक्रमी होने के साथ साथ कहते हैं ना, घमंड भी, अहंकार इतना था। कहता है कि व्यक्ति अहंकार में कई बार ऐसे काम कर देता है जो उसे वास्तविक जीवन में नहीं करने चाहिए। यही समझाता है ये वाक्य प्रत्येक व्यक्ति को। समझिएगा, अहंकार में कभी भी ऐसा निर्णय ना ले जिससे पूरे परिवार पर कोई आंच आ जाए। ये कुंभकर्ण उम्र में छोटा होने के बावजूद भी बड़े भाई रावण को समझाता है कि भाई कृपया करें। तब रावण ने वापस
गर्जना करते हुए बोला, तुम मेरा साथ दोगे या नहीं। कुंभकर्ण ने भली भांति भाई होने का धर्म अदा किया और रणभूमि में राम की सेना को हराने के लिए, राम की सेना से युद्ध करने हेतु युद्ध भूमि में पहुंच जाता है और वहीं पर कुंभकर्ण का भी अंत राम के हाथों हो जाता है। जैसे ही ये समाचार रावण के कानों पड़ते हैं, गुस्से की आग में एकदम बुलबुला उठता है और भयंकर गर्जना के साथ अपने पुत्र मेघनाथ को आदेश करता है कि मेघनाथ, तुम्हारे पास तो मेरे समान ही वरदान है, तुम किसी मायावी से कम नहीं हो। तुम जाओ और राम की सेना को परास्त करके राम को बंदी बनाकर मेरे यहाँ लंका में पेश करो। मेघनाथ ने पिता का आदेश अपनी सर आंखों पर रखते हुए युद्ध भूमि की ओर रवाना होते हैं। तभी उनकी माता मंदोदरी पुत्र का हाथ पकड़ती है और कहती है, पुत्र, इतने दिनों में जितने भी योद्धा गए, एक भी योद्धा वापस लौटकर नहीं आए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूं। तुम्हारे पिता बदले की आग में अंधे हो गए हैं, किंतु मैं अंधी नहीं हूं। मैं अपने पुत्र को खोना नहीं चाहती हूं। तब मेघनाथ ने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी माता को क्या जवाब दिया, सुनिएगा। परिवार रावण का भी कम नहीं था किसी से। यदि राम 4 भाई थे तो रावण भी 4 भाई थे। रावण, विभीषण, कुंभकर्ण और कुबेर, ये चारों ही एक पिता की संतान थी। लेकिन रावण के बुरे वक्त में सबसे ज्यादा यदि किसी भाई ने साथ दिया तो वो कुंभकर्ण ने, जिसने अपने आप को न्यौछावर कर दिया भाई के हेतु। इसीलिए आज भी इतिहास में कुंभकर्ण का नाम रावण के बाद लिया जाता है। मेघनाथ क्या कहता है अपनी माता से, जो पुत्र पिता के संकट में, पिता के भय में, पिता की चिंता में यदि पिता के साथ ना खड़ा हो तो उसका पुत्र धर्म व्यर्थ है। कितनी बड़ी बात बोल दी। पिता के लिए अपने आप को न्यौछावर करने की जो एक पदवी थी ना, वो मेघनाथ ने साबित करके बताई। और रणभूमि में प्रस्थान करते हैं मेघनाथ। वहां पर काफी समय तक राम, लक्ष्मण और मेघनाथ और रावण की सेना और राम की सेना के बीच में भीषण युद्ध होता है। और वहीं पर मेघनाथ के पास जो वरदान था ब्रह्मा जी का, ब्रह्मास्त्र, उसी से लक्ष्मण को मूर्छित करते हैं मेघनाथ। और यह समाचार रावण को मिलता है। तब रावण हर्षोल्लास और गौरवित होते हुए अपने पुत्र का जय जयकारा श्रीलंका में करवाता है कि पिता जैसा पुत्र। समय का पहिया चलता है, चलता है, चलता है, कुछ ना कुछ कहता है। समय सबका आता है। एक समय में रावण को लगा कि मेघनाथ राम की सेना को परास्त कर देगा और मेरे चरणों में राम को लेकर आएगा। किंतु कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जपत त्रिपुरारे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम
राम जय जय राम। सत्य की असत्य पर सदैव विजय हुई है। ये कल भी सत्य था, आज भी सत्य है, आगे भी सत्य रहेगा। अधर्म पर धर्म की विजय सदैव हुई है। रामायण हमें बहुत कुछ सिखाती है। समय आ गया मेघनाद का राम के हाथों वध होना, और जैसे ही नियति ने निश्चित किया था उसी वक्त मेघनाद का वध भी राम के हाथों हुआ। रावण ने जब ये समाचार सुने अपने पुत्र के, तब शोक से ग्रसित रावण की जो मनोदशा, इतनी क्रोधाग्नि, परिवार के प्रत्येक सदस्य के जो मरने के या पराजित होने के समाचार जब जब रावण के कानों पड़ते थे, रावण आग बबूला हो जाता था। वो सोच रहा था अब किसी के बस की बात नहीं है, रावण खुद जाएगा। रावण युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार होते हैं, और तभी मंदोदरी फिर मना करती है, स्वामी वो तीनों लोकों के स्वामी हैं, 3 लोक 14 भवन के नाथ नारायण है। आप समझे मेरी बात को। जितने भी योद्धा गए वो वापस नहीं आए। अब मुझे ये संदेह भी है कि शायद आपको कुछ हुआ तो हमारा क्या होगा। रावण मंदोदरी को समझाते हुए यही कहता है, 10 दिशा जिसकी गर्जना से गूंजती है, 10 दिशा में रहने वाले सभी हाथी जिसकी छाती से टकराकर पीछे हट हो जाते हैं, जिन बड़े बड़े महावतों के बड़े बड़े हाथी के दांत मेरी छाती से टकराकर टूट जाते हैं, 9 ग्रह जिससे भयभीत होते हैं, ऐसे स्वामी की तुम हिम्मत तोड़ रही हो। तुम्हें अपने स्वामी पर भरोसा नहीं है क्या? तभी मंदोदरी कहती है, स्वामी आप श्रेष्ठ हैं, पराक्रमी हैं, महाबलशाली हैं और महाभक्त भी हैं, किंतु आपके कुछ कर्म ऐसे भी हैं जो हम सबको ले डूबेंगे। आप ये क्यों नहीं समझते हैं? सब कुछ खोदने के बावजूद भी आपकी आंखें क्यों नहीं खुलती है? बहुत बड़ी बात मंदोदरी ने बोली रावण को, सब कुछ खोने के बाद भी आपकी आंखें क्यों नहीं खुलती है स्वामी? मुझे इस बात का पछतावा है। तब रावण कहता है ना, अहंकार और क्रोध की अग्नि इतनी भयंकर होती है कि व्यक्ति को ना परिवार दिखता है, ना उसके सामने खड़ा व्यक्ति दिखता है, ना आने वाला वक्त दिखता है। बस उसे वो कहता है कि अहंकार और घमंड की अग्नि में जल गए कितने ही राजा महाराजा सूरवीर। यानी अहंकार की जो अग्नि होती है वो व्यक्ति को कभी भी, वो कहता है ना कि जैसे बुखार आता है तो डॉक्टर हमें थर्मोमीटर देता है कि आपका जो फीवर है कितना परसेंटेज है, ठीक है ना। जैसे ही उसकी सीमा क्रॉस होती है, शरीर का तापमान क्रॉस होता है, तो डॉक्टर हमें कुछ इलाज देते हैं, किंतु घमंड का, अहंकार का और क्रोध का कोई इलाज आज तक किसी भी शास्त्र में, पुराण में, आयुर्वेद में नहीं दिया गया है। इसीलिए कहता हूं ये लाइलाज कुछ आदतें जीवन से त्यागे, मन को शांत, सुशील और चंचल बनाए। मंदोदरी और रावण के बीच के ये जो वार्ता संवाद थी, ये जो वाक्या था, उसके बारे में हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे विस्तार से कि रणभूमि में राम और रावण के बीच क्या क्या वार्तालाप हुई और कैसे दशानंद की अंतगढ़ी आई, और रावण के ससुराल के बारे में भी हम आगे के ब्लॉग में बात करेंगे।
कि रावण का प्रॉपर ससुराल कहाँ पर है। तो इन सभी चीज़ों पर अगले ब्लॉग का आप वेट कीजिए। तब तक वीडियो बहुत लंबा हो गया है और हम भी इस पावन कार्य पर जरूर से बहुत जल्दी आपके सामने पेश हो जाएंगे। और यहीं पर इस ब्लॉग को विराम देते हैं। और आइए, हमारा कार्य यदि आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। यही हम आपसे अपेक्षा रखते हैं और कुछ भी नहीं। आप सदा साथ में रहिए और सहयोग करते रहिए। आइए बोलते हैं, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो शंभो। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। हर हर महादेव। नमः शिवाय।